नमस्कार। बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार सारी बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करता है। जब भी किसी व्यक्ति को बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक या इस तरह की कोई भी बीमारी होती है, हम उसे हमेशा कहते हैं कि आपको बैलेंस डाइट लेना चाहिए यानी संतुलित आहार लेना चाहिए, जिससे कोई भी आपको बीमारी भी ना हो और जिससे कोई कुपोषण का भी आप शिकार ना हो जाए, मैल न्यूट्रिशन भी ना हो, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन भी नहीं हो, बहुत कम भी नहीं हो। तो इसके लिए एक अप्रोप्रिएट पर्याप्त बैलेंस या संतुलन खाने में मेंटेन करना ज़रूरी होता है। लेकिन लोगों के लिए जानना और समझना बड़ा मुश्किल होता है कि ये संतुलन हम मेंटेन करें कैसे? हमें कैसे पता चलेगा कि क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, किस चीज़ को हमको ज़्यादा लेना है, किस चीज़ को कम लेना है? इसका कोई सिंपल या आसान तरीका है क्या? सबसे सिंपल और आसान तरीका इसका है माई प्लेट मॉडल, जिसे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने मॉडल दिया था। ये बेसिकली सबसे सिंपल तरीका है एक बैलेंस या संतुलित आहार का मॉडल डेवलप करने के लिए, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको बेसिक आइडिया रहेगा कि क्या चीज़ें आप किस मात्रा में लेंगे तो आपका पोषण संतुलित रहेगा या बैलेंस रहेगा और आपको बीमारियां होने का चांस कम रहेगा। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। प्लेट मॉडल में यूजुअली ये बोला जाता है कि आप एक थाली यानी एक प्लेट लीजिए और उसको 4 भागों में डिवाइड करिए। ये 4 भागों में क्या-क्या चीज़ें होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। अगर हम इस तरह से अगर प्रॉपर अपना न्यूट्रिशन मेंटेन करते हैं तो हमको प्रॉपर संतुलन मिलेगा और हमारे सारे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स जो बॉडी की है यानी बॉडी की जो ज़रूरतें हैं खुराक के टर्म्स में वो भी पूरी हो जाएगी और हमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन भी नहीं मिलेगा, बहुत कम भी नहीं मिलेगा, वज़न बढ़ेगा भी नहीं और वज़न कम भी नहीं होगा, इसको अगर हम प्रॉपर्ली मेंटेन करें तो। प्लेट मॉडल में आपको प्लेट को 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। इसमें 1/4 यानी 1/4 प्लेट जो है फ्रूट्स होने चाहिए। ये फ्रूट्स ताज़े हो सकते हैं या फ्रोजन हो सकते हैं, वैसे अगर ताज़े हो तो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादातर हम इसमें प्रेफर करते हैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी बहुत ज़्यादा मीठे जो फ्रूट्स नहीं हो वैसे फ्रूट्स को ज़्यादातर प्रेफर करते हैं। 1/4 हिस्सा आपके खाने का फ्रूट्स होना चाहिए। इसके अलावा बाकी 1/4 हिस्सा आपके खाने का वेजिटेबल्स यानी साग सब्जी होना चाहिए। इसमें ज़्यादातर आपको कोशिश करनी है कि अलग-अलग कलर के वेजिटेबल्स लें। एक हमने रेनबो डाइट मॉडल पर वीडियो किया था जिसमें हम रेनबो अप्रोच पर बात किया था कि अलग-अलग कलर्स के साग सब्जियों को लेने से क्या फ़ायदा होता है, उसको रेनबो डाइट बोलते हैं। तो इसमें आपको कोशिश ये करनी है कि आप अलग-अलग कलर की सब्जियाँ लो। जैसे हरी साग सब्जी लिया तो उसका कलर हरा है, कुछ बैंगन वगैरह लिया तो पर्पल कलर है, शिमला मिर्च वगैरह लिया तो उसका हरा भी हो सकता है, येलो कलर का भी आता है, लाल कलर का भी आता है। अलग-अलग साग सब्जियों के कलर्स अलग-अलग होते हैं, गाजर का कलर ऑरेंज है, तो इस तरह से आप उनको मिक्स कर सकते हैं। अलग-अलग कलर्स के कॉम्बिनेशंस अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें अलग-अलग तरह के विटामिन्स, मिनरल्स और पिगमेंट्स होते हैं, जो कि आपकी बॉडी के ओवरऑल न्यूट्रिशन के लिए अच्छे हैं। तो यानी 25% आपकी डाइट का जो है वो फ्रूट्स होगा, 25% आपकी डाइट का वेजिटेबल्स यानी सब्जियाँ होंगी, उसमें प्रेफर करेंगे अलग-अलग कलर की सब्जियाँ हों। इसके अलावा बाकी 25% में आपको ग्रेन्स भरना है, यानी कि ग्रेन्स से मतलब है कि ज़्यादातर होल ग्रेन्स आप लेंगे, जैसे कि ब्राउन राइस, होल व्हीट यानी जिसमें ऊपर का हस्क या ऊपर का जो फाइबर वाला कंटेंट है वो हटाया ना गया हो, बहुत ज़्यादा प्रोसेस ना किया गया हो। इसके अलावा ओट्स, क्विनोआ और होल ग्रेन पास्ता यानी होल ग्रेन फाइबर वाली ग्रेन्स अगर आप लेते हैं 25% ऑफ प्लेट में अगर उसको आप यूज़ करते हैं, भरते हैं, तो आपका ओवरऑल न्यूट्रिशन बेटर रहेगा। बाकी बचे हुए 25% में आपको प्रोटीन्स लेने हैं। प्रोटीन्स अलग-अलग तरह के हो सकते हैं, चाहे आप एनिमल प्रोटीन लें, उसमें अगर एनिमल प्रोटीन ले रहे हैं तो जो भी मीट आप ले रहे हैं वो फैट फ्री मीट यानी लीन मीट होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप फिश ले रहे हैं तो फिश किसी भी तरह से आप लेते हो तो अच्छा है। इसके अलावा आप वेजिटेरियन अगर है तो दालें हैं, बीन्स है, नट्स है, टोफू है, सीड्स है, ये सारी चीज़ों में प्रोटीन होता है। तो बाकी 25% प्लेट में ही होना चाहिए। यानी प्लेट को आपने 4 हिस्सों में डिवाइड किया, एक में फ्रूट्स, एक में वेजिटेबल्स, एक में प्रोटीन्स और एक में ग्रेन्स। ये चारों चीज़ों से आपको प्लेट को भरना है। इसके अलावा प्लेट के साइड में आपको एक डेयरी प्रोडक्ट का सर्विंग होना चाहिए, यानी 1 ग्लास दूध, चाहे वो सिंपल डेयरी दूध हो मलाई निकाल के, या सोया मिल्क हो, या आलमंड मिल्क हो, या सोया का योगर्ट हो, कोई भी डेयरी प्रोडक्ट आपका एक सर्विंग की तरह होना चाहिए एक प्लेट के साथ में। इसके अलावा जो प्लेट में नहीं गिना जाता है, इसके अलावा थोड़ा सा हेल्दी फैट्स भी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा होना चाहिए। ये भी आपके बैलेंस डाइट का हिस्सा है। इसमें आप एवोकाडोज, नट्स, सीड्स, ऑलिव ऑयल, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा हेल्दी फैट होता है। एनिमल फैट्स नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा फैट्स नहीं लेना है, फैट्स आपको नुकसान करेगा। प्लेट का हिस्सा नहीं मानते इसको, लेकिन
प्लेट के अलॉन्ग या साथ में एज ए साइड डिश आप इसको ले सकते हो, थोड़ा सा हेल्दी फैट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो साइड में हमेशा रहना चाहिए वो है पानी, क्योंकि पानी भी बैलेंस डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पानी आपके सारे बॉडी के न्यूट्रिएंट्स को असिमुलेट करने में, इकट्ठा करने में मदद करता है, एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, सारे टॉक्सिन्स को निकालने में मदद करता है, सारे रिएक्शंस और बॉडी के फंक्शंस के लिए ज़रूरी है, इसलिए पानी भी ज़रूरी है। तो बैलेंस डाइट में प्लेट मेथड में आपकी 4 पोर्शंस होंगे, फ्रूट, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स और प्रोटीन्स। इसके अलावा साइड डिश में थोड़ा सा डेयरी प्रोडक्ट होना चाहिए या दूध होना चाहिए, पानी होना चाहिए और हेल्दी फैट्स होना चाहिए। तो इस तरह से आप प्लेट को अगर डिज़ाइन करते हैं तो आपका न्यूट्रिशन बैलेंस रहेगा, बहुत ज़्यादा फैट्स या विटामिन या मिनरल्स नहीं होगा, बहुत कम नहीं होगा और पर्याप्त मात्रा में सही न्यूट्रिशन आपको मिलेगा। उम्मीद करूंगा आज के टॉपिक में प्लेट मेथड के बारे में आपको जानकारी मिली होगी, जिसके माध्यम से आपको बीमारी को या खाने के तरीके को समझने में मदद मिली होगी। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग हमारे चैनल पे डाइट संबंधित वीडियोस देखना चाहते हैं, बैलेंस डाइट रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं, उसके फायदे नुकसान पर वीडियोस देखना चाहते हैं, तो ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप उसे डेफिनेटली चेकआउट करिए।